वेलकम मेरे दोस्तों। तुम हर दिन सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, घर लौटते हो, खाना खाते हो और फिर सो जाते हो। यही साइकिल सालों से चल रही है। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा है कि इस साइकिल में तुम्हारे अपने सपनों के लिए जगह कहां है? हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि क्लैरिटी की कमी है। हम सब कहते हैं समय नहीं है, पर सच ये है कि समय सबको बराबर मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसे बना देता है। क्या होगा अगर तुम्हारे सारी क्रिएटिव ड्रीम्स, सारे सपने, वो खुद का बिजनेस, वो बड़ा घर, वो गाड़ी, वो अपनी पसंद की जिंदगी, वो विदेश घूमना, वो अपने माँ बाप को बेहतर जिंदगी देना, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो नाम और इज्जत, सब सिर्फ सपनों में रह जाएं, क्योंकि तुमने शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं की? क्या तुम वाकई अपनी क्रिएटिव लाइफ को सिर्फ सोचते सोचते बिताना चाहते हो, या आज ही पहला कदम उठाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? यही सवाल उठाती है ये किताब, सम डे इज टुडे, 22 सिंपल एक्शनेबल वेज टू प्रोपेल योर क्रिएटिव लाइफ। लेखक मैथ्यू डिक्स खुद राइटर, टीचर और स्टोरी टेलर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक चीज बार बार देखी, लोगों में आइडियाज की कमी नहीं होती, ड्रीम्स की भी कमी नहीं होती, कमी होती है एक्शन की। लोग कहते हैं एक दिन मैं नॉवेल लिखूंगा, एक दिन मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करूंगा, एक दिन मैं गिटार सीखूंगा। लेकिन सच ये है कि वन डे कोई कैलेंडर पर तारीख नहीं होती। अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया तो वो कभी नहीं होगा। इस किताब का मकसद है तुम्हें 22 ऐसे प्रैक्टिकल छोटे छोटे तरीके देना जिससे तुम वेटिंग से डूइंग तक पहुंच सको। मतलब अपने क्रिएटिव ड्रीम्स को सिर्फ सोचने की जगह जीना शुरू करो। तुम्हारे पास आज से बेहतर दिन कभी नहीं होगा। अगर क्रिएटिव काम करना है तो अभी से करो। यानी तुम्हारी क्रिएटिव लाइफ किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं कर रही। तुम्हारा सम डे सिर्फ तभी रियल बनेगा जब तुम उसे टुडे बना दोगे। हम सबको क्रिएटिव बनने की चाह होती है। कोई किताब लिखना चाहता है, कोई आर्ट बनाना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन हम सबके पास एक कॉमन बहाना है, टाइम नहीं है। हम सोचते हैं कि क्रिएटिव लाइफ के लिए हमें खाली सालों का समय चाहिए। मैथ्यू डिक्स कहते हैं तुम्हारे पास अभी जितना समय है वो ही काफी है। तुमको एक्स्ट्रा आवर्स नहीं चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। वो अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल देते हैं। वो फुल टाइम टीचर हैं, उनके पास फैमिली है, किड्स हैं, जिम्मेदारियां हैं। फिर भी उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज परफॉर्म की, क्योंकि उन्होंने बिग ब्लॉक ऑफ टाइम का इंतजार नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ टाइम को पकड़ लिया। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी किताब की कई चैप्टर्स ट्रैफिक लाइट पर रेड सिग्नल का इंतजार करते हुए लिखे। 60 सेकंड्स का रेड लाइट भी एक क्रिएटिव स्पार्क बन सकता है। तो सवाल यह है, क्या तुम वाकई क्रिएटिव काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, या इसलिए क्योंकि तुम वेट कर रहे हो परफेक्ट समय का जो कभी आने वाला ही नहीं? अपने दिन के छोटे छोटे गैप्स पकड़ो, जैसे ट्रैवल, वेट, लंच ब्रेक। 5 मिनट भी क्रिएटिव वर्क में लगाओ। लिखने के लिए नोटबुक रखो, वॉइस नोट ऐप रखो, ताकि हर खाली मिनट तुम्हारा क्रिएशन मोमेंट बन सके। क्रिएटिव लाइफ के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा समय की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे समय के टुकड़ों को पकड़ने की हिम्मत चाहिए। लेकिन एक और बड़ी दीवार है जो अक्सर हमें रोकती है, वो है फियर और सेल्फ डाउट। हर क्रिएटिव इंसान के दिमाग में 2 आवाजें लड़ती रहती हैं। पहली कहती है हाँ लिखो, बनाओ, कोशिश करो। दूसरी कहती है तुम्हारे जैसे 1000 लोग पहले ही कर चुके हैं, अगर फेल हो गए तो? यही डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम सोचते हैं मैं परफेक्ट तैयार होकर ही शुरुआत करूंगा, लेकिन परफेक्ट तैयारी कभी आती ही नहीं। मैथ्यू डिक्स कहते हैं फियर और सेल्फ डाउट तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे साथी हैं। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि डर सिर्फ वहीं आता है जहां ग्रोथ होती है। वो खुद एडमिट करते हैं कि आज भी जब वो स्टेज पर कहानी सुनाने जाते हैं तो नर्वस होते हैं, लेकिन उन्होंने सीखा कि उस डर को दबाना नहीं, बल्कि यूज करना है। वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने बिना तैयारी के एक स्टोरी स्लैम में हिस्सा लिया। डर इतना था कि हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसी डर ने उन्हें अलर्ट रखा और उस दिन ऑडियंस ने खड़े होकर ताली बजाई। क्या होगा अगर तुम डर को सिग्नल समझो कि हाँ अब मुझे यही करना चाहिए? क्या होगा अगर तुमने एक्शन डिले करने की बजाय उस डर को अपने साथ लेकर चलना शुरू कर दिया? अगली बार जब डर लगे, लिख लो मैं डर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डर को अवॉइड मत करो, बल्कि उसे कंपस मानो। ये बता रहा है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में बढ़ना है।
एक्शन लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। डर हमेशा एक्शन के बाद छोटा होता है। पर एक और बड़ी रुकावट है, परफेक्शन का इल्यूजन। हम सोचते हैं मैं तब लिखूंगा जब आइडिया पूरा क्लियर हो, मैं तब पेंटिंग बनाऊंगा जब टूल्स परफेक्ट होंगे। नतीजा ये कि हम सालों तक शुरू ही नहीं करते। मैथ्यू कहते हैं, परफेक्ट काम करने का सपना तुम्हें मीडियोक्रिटी में कैद कर देगा, इम्परफेक्ट स्टार्ट ही तुम्हें ग्रेटनेस तक ले जाएगा। उनकी पहली किताब रिजेक्ट हुई थी, उनकी पहली स्टोरी लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन अगर वो फर्स्ट ड्राफ्ट कभी लिखते ही नहीं तो बाद की सक्सेस भी पॉसिबल नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरी बेस्ट स्टोरीज मेरी वर्स्ट ड्राफ्ट से पैदा हुई हैं। मतलब पहला वर्जन बेकार हो सकता है, लेकिन वही रॉ मटेरियल है जिससे मास्टरपीस निकलता है। क्या तुम आज भी अपनी क्रिएटिव ड्रीम को इसलिए रोक रहे हो क्योंकि तुम परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट प्लान या परफेक्ट स्किल का इंतजार कर रहे हो? या तुम मानोगे कि इम्परफेक्ट एक्शन ही असली शुरुआत है? आज ही 10 मिनट का छोटा क्रिएटिव काम करो, चाहे वो रफ ड्राफ्ट हो, छोटा स्केच हो या रॉ वॉइस नोट। खुद से कहो, ये सिर्फ वर्जन 1 है, वर्जन 1 के बिना वर्जन 10 कभी पैदा ही नहीं होगा। अब जब तुमने डर और परफेक्शन को अपना साथी बना लिया तो अगला सवाल उठता है, मोमेंटम कैसे बनाएं? क्योंकि शुरुआत करना एक बात है, लेकिन हर दिन लगातार चलते रहना ही असली चैलेंज है। मोमेंटम कैसे बनाएं? छोटी जीतों से कैसे बड़े सपनों तक पहुंचा जाए? अधिकतर लोग बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं। एक पूरी किताब लिखनी है, पूरा यूट्यूब चैनल बनाना है, पूरा बिजनेस लॉन्च करना है। यह सुनकर ही दिमाग कहता है, इतना बड़ा काम इम्पॉसिबल, और हम शुरू ही नहीं करते। मैथ्यू डिक्स कहते हैं, सक्सेस का सीक्रेट है माइक्रो विन्स। एक राइटर के लिए विन ये नहीं कि वो पूरी किताब लिखे, बल्कि विन है कि उसने आज एक पैराग्राफ लिखा। एक म्यूजिशियन के लिए विन ये नहीं कि वो पूरा एल्बम रिकॉर्ड करे, बल्कि विन है कि उसने आज 15 मिनट प्रैक्टिस की। छोटे विन्स तुम्हें हर दिन मोमेंटम देते हैं। ये विन्स तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। मैथ्यू बताते हैं कि उन्होंने अपनी एक किताब सिर्फ 15 मिनट डेली लिखकर पूरी की, हर दिन 15 मिनट। 6 महीने बाद उनके पास एक पूरी मैन्युस्क्रिप्ट थी। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं मैंने एक बड़ी किताब लिखी, लेकिन सच ये है कि मैंने हजारों छोटे छोटे सेशंस लिखे जिन्होंने मिलकर किताब बना दी। अगर तुम हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट अपने ड्रीम को दोगे तो 1 साल बाद तुम्हारे पास क्या होगा? एक किताब, एक चैनल, एक आर्ट पोर्टफोलियो। अपने ड्रीम को टाइनी गोल्स में तोड़ो। हर दिन कम से कम 10 मिनट उस पर काम करो। अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, क्योंकि वही तुम्हें कल का हीरो बनाएंगी। लोग अक्सर कहते हैं, मैं क्रिएटिव काम करूंगा जब मूड आएगा, लेकिन ट्रूथ यह है कि मूड का इंतजार करना मतलब अपने ड्रीम को मूड के हवाले करना। मैथ्यू कहते हैं, हैबिट्स मोटिवेशन से हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होती है। मोटिवेशन आती जाती है, लेकिन हैबिट तुम्हें रोज काम पर बैठाती है। अगर तुम्हारी आदत है रोज सुबह 7 बजे 15 मिनट लिखने की, तो तुम लिखोगे, चाहे मूड हो या ना हो। वो खुद कहते हैं कि कई बार उनके पास इंस्पिरेशन नहीं होती, फिर भी वो लैपटॉप खोलकर लिखने बैठते हैं, क्योंकि उनकी आदत है सिट फर्स्ट, इंस्पिरेशन लेटर। जैसे ही वो बैठते हैं, आइडियाज खुद आने लगते हैं। तो सवाल है, क्या तुम अपनी क्रिएटिव लाइफ को इंस्पिरेशन के भरोसे छोड़ोगे, या हैबिट बनाकर उसे अपनी डेली आइडेंटिटी का हिस्सा बना लोगे? अपने क्रिएटिव काम का एक फिक्स्ड छोटा टाइम स्लॉट तय करो। 10 मिनट भी रोज करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। रूल बनाओ, नो 0 डेज, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ करना है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। ज्यादातर लोग सिर्फ गोल्स बनाते हैं, मुझे किताब लिखनी है, मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, लेकिन सिर्फ गोल बनाने से कुछ नहीं होता। मैथ्यू कहते हैं, विनर सिस्टम्स बनाते हैं, लूजर्स सिर्फ गोल्स। गोल है किताब लिखना, सिस्टम है रोज 15 मिनट लिखना। गोल है हेल्थी बॉडी, सिस्टम है रोज सुबह वॉक करना और जंक फूड अवॉइड करना। गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स तुम्हें वहां तक ले जाते हैं। उन्होंने खुद अपने राइटिंग करियर के लिए सिस्टम बनाया। हर दिन मिनिमम 500 वर्ड्स लिखना, हर संडे 2 घंटे सिर्फ एडिटिंग करना, हर महीने कम से कम एक स्टोरी स्लैम परफॉर्म करना। इस सिस्टम ने उन्हें लगातार प्रोग्रेस दी, बिना बर्नआउट हुए। क्या तुम अपनी जिंदगी सिर्फ विश लिस्ट बनाकर गुजारोगे, या ऐसे सिस्टम्स बनाओगे जो तुम्हें रोज एक्शन लेने पर मजबूर करे? अपना बड़ा गोल लिखो। अब पूछो, ऐसा कौन सा सिस्टम मैं बना सकता हूं जो मुझे रोज एक्शन लेने पर मजबूर करे? गोल भूल जाओ, सिस्टम पर फोकस करो। छोटी जीतों से मोमेंटम बनता है। हैबिट्स मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है।
और सिस्टम्स ही असली गेम चेंजर हैं। लेकिन क्रिएटिव जर्नी में एक और खतरा छुपा है, डिस्ट्रैक्शन और एक्सक्यूजेस, जो तुम्हें रास्ते से भटका देते हैं। आज तुम्हारे पास हर सेकंड में एक नया नोटिफिकेशन, एक नया रील, एक नया मैसेज आता है। तुम सोचते हो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं, लेकिन 5 मिनट से 50 मिनट कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही छोटी छोटी चीजें तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी चूस लेती हैं। मैथ्यू डिक्स कहते हैं, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा एनिमी लैक ऑफ फोकस नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारा दिमाग हर बार जब कॉन्टेक्स्ट बदलता है, जैसे राइटिंग से व्हाट्सएप पर जाना फिर वापस आना, तो तुम्हारा दिमाग रीसेट में एनर्जी खर्च करता है। और यही कारण है कि तुम्हारे पास काम करने की पावर होते हुए भी रिजल्ट नहीं आता। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी राइटिंग रूटीन को बचाने के लिए सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दी थी, क्योंकि उनका मानना था अगर तुम्हारा काम तुम्हें खुशी नहीं देता तो शायद इसलिए कि तुम उसे पूरा ध्यान ही नहीं देते। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करो तो तुम्हारी जिंदगी अगले 1 साल में कहां पहुंच सकती है। वर्क करते समय फोन साइलेंट मोड में रखो, सोशल मीडिया एप्स स्पेसिफिक समय पर ही चेक करो, फोकस स्प्रिंट करो, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक, पोमोडोरो मेथड। अपनी क्रिएटिव जगह को डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। डिस्ट्रैक्शन से भी खतरनाक है एक्सक्यूजेस। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी सही मूड नहीं है। ये एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट जोन में कैद कर देते हैं। एक्सक्यूजेस सिर्फ एक चीज साबित करते हैं कि तुम्हें अपना सपना सच में इतना चाहिए ही नहीं। अगर सच में चाहिए तो तुम रास्ता निकालोगे। एक्सक्यूज वही बनाता है जिसे डर है एक्शन लेने से। मैथ्यू बताते हैं कि उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की जब उन्हें क्लासरूम में बच्चों के सामने बोलना पड़ता था। पहली बार बहुत नर्वस हुए, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मैं इंट्रोवर्ट हूं। उन्होंने प्रैक्टिस की और आज वो दुनिया के टॉप स्टोरी टेलर्स में से एक हैं। तो सवाल है, क्या तुम अपनी क्रिएटिव जर्नी में एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो या सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो? हर बार जब एक्सक्यूज आए लिखो, अगर ये सच में मेरी प्रायोरिटी होती तो मैं क्या करता। एक नो एक्सक्यूज रूल बनाओ। आज जो करना है वो हर हाल में करना है। एक्सक्यूजेस की जगह माइक्रो एक्शन भरो, छोटा स्टेप लेकिन जरूर लो। क्रिएटिव एनर्जी को सही जगह लगाना। कई बार हम काम तो करते हैं लेकिन गलत जगह एनर्जी लगा देते हैं। हम घंटों परफेक्ट फॉन्ट चुनने, डिजाइन पॉलिश करने या सेटअप बनाने में वेस्ट कर देते हैं। असल क्रिएशन पर एनर्जी बचती ही नहीं। क्रिएटिव एनर्जी फाइनाइट है, इसे शैलो चीजों पर मत बर्बाद करो। राइटिंग में फोकस स्टोरी पर करो, फॉर्मेट पर नहीं। पेंटिंग में फोकस कलर चॉइस पर करो, टूल्स पर नहीं। स्टार्टअप में फोकस प्रोडक्ट वैल्यू पर करो, ऑफिस डेकोरेशन पर नहीं। उन्होंने खुद एडमिट किया कि अपनी पहली किताब के दौरान उन्होंने हफ्तों सिर्फ फॉन्ट्स चुनने में वेस्ट कर दिए, लेकिन बाद में सीखा कि रीडर्स को फॉन्ट की परवाह नहीं होती, उन्हें स्टोरी चाहिए। तुम्हारी एनर्जी कहां जा रही है? असल क्रिएशन पर या बस दिखावे और साइड टास्क्स पर? हर दिन अपने क्रिएटिव काम की टॉप 1 प्रायोरिटी लिखो। सबसे पहले उसी पर काम करो, बाकी टास्क्स बाद में। खुद से पूछो, क्या यह काम मुझे फाइनल रिजल्ट के करीब ले जा रहा है? अब जब डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस को समझ लिया तो अगला सवाल है, क्रिएटिव जर्नी को लंबे समय तक कैसे जिंदा रखा जाए? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, कुछ हफ्ते तक मोमेंटम बनाए रखना भी आसान है, लेकिन सालों तक क्रिएटिव फायर को जिंदा रखना, वो असली मास्टरी है। यहां मैथ्यू डिक्स बताते हैं कि क्रिएटिव जर्नी सिर्फ शुरुआत करने या मोमेंटम बनाने तक सीमित नहीं है। असली खेल है लंबे समय तक क्रिएटिविटी को जिंदा रखना, ग्रो करना और एक लेगेसी बनाना। शुरुआत में एनर्जी हाई होती है, नया प्रोजेक्ट, नया एक्साइटमेंट, हर दिन मोटिवेशन अपने पीक पर। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही काम बोझ लगने लगता है। तब क्रिएटिव लोग अक्सर बीच रास्ते छोड़ देते हैं। क्रिएटिविटी फ्यूल से नहीं, कंसिस्टेंसी से चलती है। फायर हर दिन खुद से ऑटोमेटिकली नहीं जलेगी, तुम्हें हर दिन उसे जलाना होगा, छोटे छोटे स्टेप्स से। जब इंस्पिरेशन न आए तब भी बैठो और काम करो, क्योंकि इंस्पिरेशन एक्शन से पैदा होती है, इंतजार से नहीं। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी एक किताब तब लिखनी शुरू की जब उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। पहले दिन सिर्फ 2 लाइन्स लिखी, दूसरे दिन 5 लाइन्स। धीरे धीरे फ्लो वापस आया और हफ्तों बाद चैप्टर्स पूरे हुए। क्या तुम्हारी क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन के मूड स्विंग्स पर डिपेंड करेगी या तुम्हारे एक्शन के डिसिप्लिन पर? हर दिन क्रिएटिव मिनिमम तय करो, जैसे 200 वर्ड्स या 15 मिनट। 0 डे मत आने दो। इंस्पिरेशन की बजाय रूटीन पर भरोसा रखो। ग्रोथ माइंडसेट और लर्निंग का सफर है,
कई क्रिएटिव लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ग्रोथ वहीं रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो सीखना बंद कर देते हैं। क्रिएटिव पर्सन कभी कंप्लीट नहीं होता, वो हर दिन नया सीखता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि तुम हर फेलियर को फीडबैक समझो, स्किल को स्टैटिक मत मानो, बल्कि उसे मसल की तरह ट्रेन करो। उन्होंने खुद एडमिट किया कि उनकी शुरुआती कहानियां बहुत वीक थीं, लेकिन उन्होंने वर्कशॉप्स, फीडबैक सेशंस और स्टेज पर बार बार प्रैक्टिस करके अपनी स्टोरी टेलिंग मास्टर की। आज वो अमेरिका के सबसे बड़े स्टोरी टेलर्स में गिने जाते हैं। अगर तुम हर फेलियर को फीडबैक समझो तो तुम्हारा अगला काम पिछले से कितना बेटर होगा। हर प्रोजेक्ट से सीखो कि अगली बार क्या इंप्रूव करना है। डन इज बेटर देन परफेक्ट माइंडसेट रखो और हर बार बेटर बनो। क्रिएटिव लेगेसी अपने काम को जीता जागता सबूत बनाना है। हम सबको अंदर से एक डर होता है, मेरे जाने के बाद मेरा काम किसे याद रहेगा? क्या मेरी क्रिएटिविटी का कोई मीनिंग होगा? मैथ्यू कहते हैं, लेगेसी ड्रीम्स से नहीं, आउटपुट से बनती है। जो तुम्हारे दिमाग में है वो तुम्हारी लेगेसी नहीं, जो तुम दुनिया में बनाकर छोड़ते हो वही तुम्हारी लेगेसी है। इसलिए सिर्फ सोचो मत, बनाओ। हर छोटा क्रिएशन भी तुम्हारे होने का सबूत है। वो बताते हैं कि उनके पास नोटबुक्स भरी हुई हैं, कुछ स्टोरीज पब्लिश हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन हर एक नोटबुक उनके क्रिएटिव होने का सबूत है। वो कहते हैं, मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरे शब्द जिंदा रहेंगे। अगर आज तुम अचानक चले जाओ तो तुम्हारा कौन सा काम इस दुनिया को बताएगा कि तुम कौन थे? अपनी हर क्रिएशन को रिकॉर्ड करो, चाहे छोटी हो या अधूरी। पब्लिश करने से मत डरो, शेयर करो। हर साल कम से कम एक ऐसा काम जरूर बनाओ जो तुम्हारी पहचान बने। मैथ्यू डिक्स की किताब हमें एक बात सिखाती है, सम डे इज अ लाई। अगर तुम्हें कुछ करना है तो आज ही करो। टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तुम्हें वही छोटे छोटे मोमेंट्स पकड़ने होंगे। फियर और परफेक्शन को साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। मोमेंटम छोटी जीतों से बनता है। हैबिट्स और सिस्टम्स मोटिवेशन से बड़े हैं। डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस क्रिएटिविटी को मारते हैं। ग्रोथ माइंडसेट और फीडबैक से तुम्हारा काम इवॉल्व होता रहेगा और तुम्हारी असली लेगेसी वही है जो तुम बनाकर दुनिया में छोड़ते हो। तुम्हारे अंदर वो आइडिया है जो लाखों जिंदगियों को छू सकता है, लेकिन वो आइडिया तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा अगर तुमने एक्शन नहीं लिया। किताब कहती है, सम डे इज टुडे, मतलब वो दिन जब तुम अपने सपनों को रियलिटी में बदलते हो वो आज ही है। तो बताओ, क्या तुम अभी भी इंतजार करोगे कभी का, या आज ही अपने सपने की पहली ईंट रखोगे? किताब हमें क्या देती है? सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता, कभी को आज में बदलने की हिम्मत, एक्शन लेने की आदत, रुकावटों को पार करने का हौसला और वो सोच जो आपके अंदर छुपे क्रिएटिव इंसान को बाहर लाती है। मतलब साफ है, ये किताब सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि आपको तुरंत कदम उठाने का तरीका सिखाती है और उसी बदलाव की ओर हमने ये सफर शुरू किया है। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। इसीलिए मैं आपके लिए किताबों में बताए गए सारे इंफॉर्मेशन कुछ ही मिनटों की समरी में बताने की कोशिश करता हूं। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।